हेलो गाइस, कार फ्यूजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने हाईवे पर इतनी तेज गाड़ी चलाई कि उसका इंटरनेशनल लाइसेंस 1 साल के लिए कैंसिल हो गया और 10 साल के लिए यूके में आने पर बैन लग गया। यह सब 24 फरवरी 1916 को शुरू हुआ, जब जापान के होकाइडो के एक छोटे काशे गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसने बाद में कारों की दुनिया में इतिहास रचा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जापान के मशहूर कार ट्यूनर क्यूनेसो नागाता की। ये वही इंसान है जिसने यूके के हाईवे पर 194 की स्पीड में बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी स्टेशन की कर। अब चलते हैं उस गांव की ओर जहां नेगाता का जन्म हुआ। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको शुरुआत से संघर्ष करना होगा। नागटा के पिता एक किसान थे जो गेहूं और सोयाबीन उगाते थे। बचपन से ही नागटा ने खेती में अपने पिता की मदद की, लेकिन उनका असली जुनून ट्रैक्टर चलाने और उन्हें ठीक करने में थे। धीरे धीरे ये जुनून बाइक्स और फिर कारों की तरफ बढ़ गया। 15 साल की उम्र में नागटा ने एक पुरानी मित्सुबिशी गैलेंट को फिर से ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। तब उन्होंने पास के एक टोयोटा कर्मचारी की मदद ली और आखिरकार वो कार चल पड़ी। 16 साल की उम्र में उनके पास अपनी खुद की चलती हुई कार थी, लेकिन इस खुशी के साथ एक समस्या भी आई जिसके कारण नागटा को स्कूल से निकाल दिया गया। लेकिन स्कूल से निकाले जाने के बाद उन्हें उसी टोयोटा कर्मचारी से नौकरी का ऑफर मिला और जल्दी वो टोयोटा के सबसे युवा कर्मचारी बन गए। यहाँ उन्होंने कारों के बारे में गहराई से सीखा, लेकिन उनका दिल सिर्फ काम तक सीमित नहीं था। नागाता ने एक पुरानी टोयोटा सेलिका खरीदी और उसे मॉडिफाई करना शुरू किया। जब वो अपनी सेलिका पर काम नहीं कर रहे थे तो वो लोकल रेसिंग इवेंट्स में हिस्सा लेते थे। उनका यह जुनून इतना बढ़ गया कि वे अपने एम्प्लॉयज या काम से भी ध्यान हटाने लगे और आखिरकार उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया। लेकिन नागटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सपनों का पीछा किया और टोक्यो का रीसा दिया। टोक्यो उन्होंने ट्रस्ट नाम की एक ट्यूनिंग कंपनी में नौकरी की, जहां वो एग्जॉस्ट और टर्बो पैक करते थे। लेकिन नागटा का दिल इससे संतुष्ट नहीं था। उन्होंने रेसिंग डिपार्टमेंट से काम करने का मौका मांगा और बिना किसी वेतन के वहां काम किया ताकि उन्हें ज़्यादा अनुभव मिल सके। कुछ समय बाद नागाता ने अपनी अपनी खुद की ट्यूनिंग शॉप टॉप सीक्रेट शुरू की। उस समय जेडीएम कार मॉडिफिकेशन का क्रेज़ अपने चरम पर था और उनका पहला प्रोजेक्ट था एक टोयोटा सोररो जिसमें 7 JDA इंजन था जो 12 सेकंड में क्वार्टर माइल रन करता था। इसके बाद उन्होंने निसान स्काईलाइन GTR 530 को मॉडिफाई किया और रात के समय टनल में 2000 km की स्पीड पर अपनी कार दौड़ाने के लिए मशहूर हो गए। नागाता का नाम तेजी से बढ़ने लगा और उन्होंने टोयोटा मार्क III को चुना, जिसमें उन्होंने निसान GTR का RB चेसिस लगाया। इससे उन्होंने एक मॉन्स्टर कार तैयार की जिसे उन्होंने फ्रैंकेनस्टाइन सुपरा नाम दिया। ये कार 1000 हॉर्स पावर और 6 एलबेफ्ट टॉर्क देती थी। इस कार की खबर एक यूके के मीडिया आउटलेट मैक्स पावर तक पहुंची। मैक्स पावर ने नागाटा को अपनी कार यूके में दिखाने के लिए आमंत्रित किया। ये नागाटा के लिए टॉप सीक्रेट को वर्ल्ड फेमस करने का मौका था। नागाटा ने यह चुनौती स्वीकार की और 1944 में 30 स्पीड से यूके हाईवे पे गाड़ी चलाई। हालांकि इस स्पीड के कारण पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। उन्हें बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चलाने और स्पीड लिमिट से ऊपर जाने का जुर्माना लगा। उनका लाइसेंस 1 साल के लिए कैंसिल हो गया और उन्हें 10 साल तक यूके आने से बैन कर दिया गया। हालांकि वो 200 मील तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन यूके में सबसे तेज स्पीड का रिकॉर्ड उनके नाम हो गया। इस घटना के बाद टॉप सीक्रेट अब किसी के लिए सीक्रेट नहीं रहा। दुनिया भर में नागाटा और उनकी कार की चर्चा होने लगी। उन्होंने इस कार को मिडल ईस्ट के एक प्रिंस को बेच दिया। नागाटा को तब काफ़ी दुख हुआ जब उन्होंने सुना कि टोयोटा सुपरा की अगली पीढ़ी लॉन्च नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने खुद इस काम को अंजाम दिया। उन्होंने एक नया इंजन लगाया और उनकी कार ने 229 की स्पीड हासिल की, जो उस समय बहुत बड़ी बात थी। आज भी नागाटा नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं और वो साबित कर रहे हैं कि उनकी जुनून आज भी जिंदा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको और भी शानदार ऑटोमोटिव कहानियाँ मिलती रहें।